तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। इस प्रकार फिर हम यहाँ से सत साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहां चले जाएंगे जहां जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक। और उस सत्यलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने, सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो, जैसे एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। सतलोक तो समझो बुरा है, और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बूरा के कटोरे में, बूरा के थैले में, चीनी के थैले में जो होगा, उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है। क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी चार मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो चारों मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वम यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है। हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है, और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। परमात्मा स्वयं चारों युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं, और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में। मानव रूप में होगे तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं,
आग गए ना बावड़े, रहते भी सबदा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी स्थिति बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहेब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहेब माने परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है। और ये हैं सभी साहब, स्वामी है, मालिक है, तहसीलदार एक तहसील का, स्वामी है, राम है, साहब है, एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का अपना जो जॉब है उसका, और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है, कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का एक विभाग का होता है, स्वामी, साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने ऐसे ही समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है, जल का देवता, जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है, उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनकी कंट्रोलर एक देवी पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है, ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं, वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी, और तीसरे श्री शिव शंकर जी। ये 3 लोकों में एक विभागीय मंत्री है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी जो हैं, ये 3 लोकों के अंदर सतोगुण विभाग के मंत्री हैं। और भगवान शंकर तमोगुण विभाग के साहब हैं, राम हैं, मालिक हैं, देव हैं, स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं, सपतपुरी हैं, ब्रह्मलोक, ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर, यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है।
ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है ये 21 ब्रह्मांड का साब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं ये इसी की संतान हैं। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई, ऐसे। तो एक ब्रह्मांड में आपको व्यवस्था बता दी, और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साब है, मालिक है। लेकिन वो किस टाइप का साब है तो उनका मालिक स्वामी है, उसके उसके वो उसके अंतर्गत हैं, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साब होती हुई भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साब के कर्तव्यों में अंतर है। इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साब है, और इसकी 21 ब्रह्मांड है जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहां व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक उनको बाहर से लाता है मोल और वहां छोड़ देता है, दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है, और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के सभी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है, तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है, साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है, ये प्रसिद्ध हो गया। ये ऋषि को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं, ये इनका साब है, इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी भी साधना से मुझे मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं, इस ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष जाता, ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता।
गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन, जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए आपसे पहले, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है, इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है। तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से। तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहां जो प्रसंग चला है कि ये ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षरपुरुष। सरपुरुष बता आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी, ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नासवान है, स्थूल शरीर उनके नासवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है। तो ये स्वयं भी नासवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा कहा जाता है परमात्मा। अब परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे। वो परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है। यहाँ संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोकत्रयमाविश्य विवर्ति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनसे शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है, स्टेट, और पूरा भारत में लगभग 29 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है, यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे, ये थी दंत कथा। लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान के विपरीत था। तो यहां ये कहता है लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी प्रजा है, ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे
नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहाँ जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहां से निकल जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके मर्यादा में रहते हुए हम यहां से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। यहां तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आएगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा। जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करके आज तो कुछ भी नहीं अपना, लेकिन उस समय कुछ नहीं बन पाएगा। इसको पहले ही याद रखना पड़ेगा। और यह सच्चाई है। सत्य को स्वीकार करने में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। तो हमको और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो से 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं। लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो